हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित सिंह करता हूं आपका स्वागत आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म दैट इज़ अमित क्लासेस फॉर इकोनॉमिक्स में। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है डोमेस्टिक एंड नेशनल कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम। ठीक है जी, तो आइए डिस्कस करते हैं। और डिस्कस में जो हमारे लिए जो सबसे पहले पॉइंट आएगा ये आएगा कि जब भी हम अपनी इनकम की बात करते हैं, इनकम को कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो इनकम दो तरीके से कैलकुलेट की जाती है। या तो जो इनकम आपने अर्न की है वो क्या होगी, डोमेस्टिक इनकम होगी। ठीक है जी, डोमेस्टिक इनकम की बात करेंगे। या फिर वो इनकम क्या होगी, नेशनल इनकम होगी। ठीक है जी, जब हम बात करते हैं नेशनल इनकम की तो हमने इसका एक लिंक बनाया था। वो लिंक ये था कि इट इज़ द इनकम अर्न बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स ओनली। ठीक है जी, मतलब ऐसी इनकम, ऐसी फैक्टर इनकम ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर जिसको सिर्फ नॉर्मल रेजिडेंट्स ने अर्न किया हुआ हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नेशनल इनकम बोलेंगे। जबकि जब हम बात करते हैं डोमेस्टिक इनकम की, तो डोमेस्टिक इनकम का जो लिंक है वो है एक टेरिटरी के साथ एसोसिएटेड। और वो टेरिटरी है कौन सी, डोमेस्टिक टेरिटरी। ठीक है जी, डोमेस्टिक टेरिटरी। टेरिटरी मीन्स एरिया, मतलब जहाँ पे हम नेशनल इनकम में ये डिस्कस करते हैं कि इनकम किसने अर्न की, वहीं पे जब हम डोमेस्टिक इनकम की बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि इनकम कहाँ अर्न की गई। मतलब डोमेस्टिक इनकम का जो लिंक है वो प्लेस के साथ है, और जबकि नेशनल इनकम का लिंक इसके साथ है कि उसको अर्न किसने किया है। ठीक है जी, तो दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है उसको थोड़ा सा देखते हैं। सिमिलरिटीज़ भी हैं, और सिमिलरिटीज़ ये हैं कि जब भी हम इनकम की बात करें, चाहे वो डोमेस्टिक इनकम हो चाहे वो नेशनल इनकम हो, दोनों ही जो इनकम आई है वो आई है सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम के थ्रू। फैक्टर इनकम। अब फैक्टर इनकम क्या है, फैक्टर इनकम का मतलब है वो इनकम जो आपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से अर्न किया है। और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से जो इनकम अर्न की जाएगी वो क्या होगा, वो होगा अगर आपने लैंड की सर्विसेज यूज़ की हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में, से उसके बदले मिला आपको रेंट। कैपिटल यूज़ किया तो उसके बदले मिला है इंटरेस्ट। और आपने एंटरप्रेन्योरल सर्विस दी है तो मिला है प्रॉफिट। और अगर आपने एज ए लेबर काम किया है और लेबर सर्विस से जो इनकम अर्न किया है तो उसको बोलते हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। ठीक है जी, तो व्हाट इज़ डोमेस्टिक इनकम, तो डोमेस्टिक इनकम इज़ द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स। डोमेस्टिक इनकम क्या है, सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स है भाई। फैक्टर इनकम को ऐड किया गया है, मतलब कंपनसेशन एम्प्लॉय जोड़ा गया, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट जोड़ा गया। लेकिन ध्यान रखना है कि जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, मतलब ये वो इनकम है जो हमारी टेरिटरी में अर्न की गई है, हमारे एक पर्टिकुलर एरिया में अर्न की गई है। अगर वो उस एरिया से बाहर इनकम होगी तो हम उसको डोमेस्टिक इनकम में शामिल नहीं करेंगे। नो मैटर, मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इस इनकम को जनरेट किसने किया है, कमाया किसने है, अर्न किसने किया है। वो नॉर्मल रेजिडेंट्स भी हो सकता है और नॉन रेजिडेंट्स भी हो सकता है। जबकि हम नेशनल इनकम की अगर हम बात करते हैं तो वो क्या है, वो है सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स, वही कंपनसेशन एम्प्लॉयज़, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, और अर्न बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स। कि ये अर्न किसने की है, सिर्फ नॉर्मल रेजिडेंट्स ने की है। नो मैटर वेयर इट इज़ जनरेटेड, कि इसको कहाँ अर्न किया गया है, उससे इस बात पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि भाई इसको हमारी टेरिटरी में अर्न किया है या टेरिटरी से बाहर अर्न किया है। ठीक है जी, तो इसको एक बार थोड़ा सा और क्रिटिकली, मतलब अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं आगे चल के, तो देखते हैं क्या है इसके बाद। ठीक है जी, तो हमने जो डिस्कस किया वो यही किया है कि डोमेस्टिक इनकम का लिंक जो है वो डोमेस्टिक टेरिटरी से बनता है। तो आपको डोमेस्टिक टेरिटरी क्या है उसको समझना ज़रूरी बन जाता है। व्हाट इज़ डोमेस्टिक टेरिटरी। तो अगर हम डोमेस्टिक टेरिटरी की बात करेंगे तो नॉर्मल जो बच्चा है, नॉर्मल जो व्यक्ति है, वो डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब हमारी जो पॉलिटिकल बाउंड्री है देश की, सिर्फ उसी को क्या अगर मान सकता है, डोमेस्टिक टेरिटरी मान सकता है भाई।
कुछ ऐसा मैप है, मतलब वो एक नॉर्मल जो इंसान है वो हमारा जो मैप जो देखता है इंडिया का जो मैप है उसी को क्या मानेगा, डोमेस्टिक टेरिटरी मानेगा। जबकि इकोनॉमिक्स के एक जो स्टूडेंट की बात हम करते हैं तो वो डोमेस्टिक टेरिटरी को क्या है, न सिर्फ इंडिया का मैप बल्कि इससे भी ज़्यादा एरिया है हमारे पास जहाँ पे हम इनकम अर्न कर सकते हैं। ठीक है जी। तो इकोनॉमिक्स में हम डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब इकोनॉमिक टेरिटरी लेके चलते हैं जो हमारी पॉलिटिकल बाउंड्री से कहीं ज़्यादा है। मतलब सिर्फ ये मैप जो आपको दिखाई देता है इसके नहीं, इस मैप से बाहर भी जाके हम क्या कर सकते हैं, इनकम अर्न कर सकते हैं। वो एरिया भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। तो चलो देखते हैं जी क्या क्या है उसके अंदर, क्या क्या आता है डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर। ठीक है जी। तो एक बार डेफिनेशन चेक कर लेते हैं, व्हाट इज़ द डोमेस्टिक टेरिटरी। तो आपके लिए डेफिनेशन में जो है ये जो कॉन्सेप्ट है यहाँ से यहाँ तक ये जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है वही पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ डोमेस्टिक टेरिटरी और या व्हाट इज़ इकोनॉमिक टेरिटरी, बोथ आर सेम। और इकोनॉमिक टेरिटरी या डोमेस्टिक टेरिटरी है क्या, एक ज्योग्राफिकल टेरिटरी है, एक ज्योग्राफिकल एरिया है जो एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है बाय आवर गवर्नमेंट, जिसको हमारी गवर्नमेंट रन करती है, जहाँ पे हमारी गवर्नमेंट के रूल एंड रेगुलेशन क्या किए जाते हैं, फॉलो किए जाते हैं। और उस एरिया में आवर पर्सन्स, गुड्स, कैपिटल सर्कुलेट फ्रीली। मतलब आपको अगर हम अपने मैप की बात करें, जैसे इंडिया की अगर हम बात करें, आप यहाँ हरियाणा में रहते हैं, आपको यूपी में जाना है तो आप विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन क्या कर सकते हो, यूपी से हरियाणा में, हरियाणा से यूपी में आप जो है क्या कर सकते हो, मूव कर सकते हो, ट्रैवल कर सकते हो। तो टेरिटरी की सबसे बड़ी फीचर यही है कि आप एज ए पर्सन, आपकी कैपिटल, गुड्स आप क्या कर सकते हो इजीली विदाउट मतलब एनी रिस्ट्रिक्शंस आप ले जा सकते हो, इधर उधर कर सकते हो। ठीक है जी। टेरिटरी के बाहर क्या होगा, वो एरिया हमारी गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेट नहीं करेगी, वो हमारी गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं आएगा, वहाँ पे हमारे गवर्नमेंट के रूल एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं किए जाएंगे। और अगर हमारे गवर्नमेंट के रूल एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं किए गए तो उस एरिया में जाने के लिए आपको या तो वीज़ा की रिक्वायरमेंट होगी या पासपोर्ट की रिक्वायरमेंट होगी, मतलब यू नीड परमिशन, तभी आप जो उस एरिया में जा सकते हो जो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं होगी। तो मतलब उस जो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं है वहाँ पे हमारे पर्सन्स, गुड्स, कैपिटल जो है वो फ्रीली सर्कुलेट नहीं कर सकते, उनको परमिशन चाहिए। जैसे हमें यूएसए में जाना हो तो हम ऐसे नहीं जा सकते, वी नीड वीज़ा और पासपोर्ट भी हमें बनवाना पड़ेगा। तो ये कंडीशन है भाई। डोमेस्टिक टेरिटरी मतलब वो एरिया जहाँ पे हम आसानी से घूम फिर सकते हैं विदाउट एनी परमिशन, हमारी गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन चलते हैं। डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं है मतलब वो एरिया जहाँ पे हम अपनी मर्ज़ी से काम नहीं कर सकते, हमें परमिशन चाहिएगी वहाँ पे जाने के लिए, आने के लिए, काम करने के लिए। तो ऐसे कौन कौन से एरिया हैं जिसको हम डोमेस्टिक टेरिटरी में शामिल करते हैं, तो उसको एक बार जो है लिस्ट आउट कर लेते हैं। ठीक है जी। ठीक है जी। तो डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या क्या आता है, एक तो आता है आपका पॉलिटिकल मैप। दोबारा एक बार ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है जी। दैट इज़ आवर इंडिया, मैप ऑफ इंडिया। और ये जो हमारा जो है डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। कंप्लीट मैप की बात नहीं करेंगे, जैसे कुछ दिन पहले जो है जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें, ये JNK है आपका, तो यहाँ पे एक आर्टिकल काम करता था 370, तो उसकी वजह से मूवमेंट जो है वो हमारी इतनी ज़्यादा नहीं थी। वी नीड परमिशन। अभी भी ऐसा कुछ एरियाज़ है हमारे कंट्रीज़ के अंदर जहाँ पे हम फ्रीली मूव नहीं कर सकते, तो आप समझें वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है नहीं। तो क्या क्या है एक्चुअली वो, तो आप एक तो ध्यान दें कि हमारा जो नेशनल कैपिटल है न्यू दिल्ली। ठीक है जी, न्यू दिल्ली। यहाँ पे आपको फॉरेन एम्बेसीज नज़र आएंगी, दुनिया के जो जितने भी देश हैं उनकी एम्बेसीज यहाँ पे है। तो पूछा जाए आपसे कि क्या आप उन एम्बेसीज में घूम सकते हो, जा सकते हो, तो आंसर आएगा नहीं भाई, हम उन एम्बेसीज में नहीं जा सकते। जिस देश की एम्बेसी में आपको जाना होगा वहाँ से आपको क्या चाहिए कि पहले परमिशन चाहिएगी, और उन एम्बेसी में जाने का मतलब ऐसा होगा जैसे आप विदेश में चले गए, तो इसका मतलब है कि आपको परमिशन चाहिए। तो जो भी एम्बेसीज़ वगैरह हैं वो हमारी जो है डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है। मतलब पूरा इंडिया का मैप हमारी टेरिटरी है, लेकिन इसके अंदर भी कुछ ऐसे पैचेस हैं, ऐसे एरियाज़ हैं छोटे छोटे जो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है नहीं है। इसके अलावा जैसे फॉरेन जो गवर्नमेंट्स है वहाँ की जो मिलिट्री है उसको हमने कुछ जो है स्पेस वगैरह प्रोवाइड कर रखे हैं कि उनके जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, ठीक है, आर्मी वगैरह रहते हैं, तो वो भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है। हमें उस एरिया में जाना पड़ेगा तो उस देश की परमिशन लेनी पड़ेगी।
ठीक है जी। तो हमारी टेरिटरी का मतलब ये मैप कंप्लीट नहीं है, मैप के अंदर कुछ एरिया है जो हमारे जो गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन से बाहर हो जाता है, तो वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं रहेगा। तो क्या इसका मतलब विदेशों में क्या हमारा कोई एरिया हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। डोमेस्टिक टेरिटरी सिर्फ आपके मैप नहीं, मैप से बाहर भी है। और वो कहाँ है? एक तो आप ये देखें कि जो आपका जो ये इंटरनेशनल वाटर एरिया है, जो साउथ इंडिया के पास है, इधर अरेबियन सी हो गया आपका, इधर बे ऑफ बंगाल हो गया, इधर इंडस जो ओशियन है वो हो गया। तो यहाँ 12 नॉटिकल माइल तक, 12 जो नॉटिकल माइल है, जो एक अलग तरीके से देखा जाता है माइल्स, लैंड पे अलग मेजर किया जाएगा, सी में जो है माइल्स को अलग मेजर किया जाता है, उसको नॉटिकल माइल बोलते हैं। तो वहाँ तक आपको एक्सक्लूसिव राइट मिले हुए हैं। इस एरिया में कोई भी फॉरेनर अगर आपको एंटर करता है तो आप ये मान के चलें वो आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी में एंटर कर गया तो उसको आपके देश की परमिशन की रिक्वायरमेंट होगी। और अगर आप एज ए सिटीज़न इसमें घूम रहे हैं तो आपको किसी प्रकार की परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन जैसे आप इसको क्रॉस करोगे तो फिर दिक्कत आएगी, आप दूसरे देश की टेरिटरी में घुस जाओगे डोमेस्टिक टेरिटरी में, तो वहाँ पे आपको परमिशन शो करनी पड़ेगी, जो अगर आपके पास नहीं होगी तो आपको अरेस्ट भी किया जा सकता है। ठीक है जी। तो ऐसे केसेस आते रहते हैं, चाहे जो जैसे मान लेते हैं इधर पाकिस्तान ने जो है जो इंडिया के कुछ जो है फिशरमैन हैं उनको अरेस्ट कर लिया, या श्रीलंका वालों ने अरेस्ट कर लिया, या इंडिया ने श्रीलंका के फिशरमैन हैं, बांग्लादेश के हैं या फिर पाकिस्तान के, उनको अरेस्ट कर लिया। तो वो इसी वजह से है क्योंकि वो शायद उन्होंने अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी को क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया। ठीक है जी। इसके अलावा क्या हो सकता है? इसके अलावा ये हो सकता है कि इसके जो इंटरनेशनल वाटर एरिया है, जो आपके ओशंस हैं, वहाँ पे आपको कुछ राइट मिले हुए हैं, एक्सक्लूसिव राइट। आपके फ्लोटिंग नेचुरल गैस प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे नेचुरल गैस आप एक्सट्रैक्ट करते हो, ठीक है जी, माइनिंग का काम करते हो या कुछ और आपको अथॉरिटी मिली हुई है, तो वो एरिया भी आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आएगा। पूरी दुनिया में जैसे मान लेते हैं इंग्लैंड है और वहाँ पे आपकी एम्बेसी है, अमेरिका है वहाँ पे आपकी एम्बेसी है, तो उन एम्बेसीज़ में आपको जो है क्या है, इजीली आप क्या कर सकते हो, मूव कर सकते हो। बल्कि यूएसए और जो मान लेते हैं इंग्लैंड में आपका जो एम्बेसी था, वहाँ के लोग आप कि उस एरिया में नहीं फ्रीली सर्कुलेट कर सकते। तो दुनिया में जहाँ जहाँ आपकी एम्बेसी है वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट हो जाएगा, इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट हो जाएगा। तो ये हम रखेंगे कि हम मैप को भी क्रॉस कर जाते हैं, पूरी दुनिया के अंदर हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी फैली हुई है क्योंकि उस एरिया में हमारे रूल एंड रेगुलेशन चलते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पे मेंशन है जैसे इंडियन एम्बेसीज की अगर हम बात करें अब्रॉड के अंदर, वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। ठीक है जी। इसके अलावा क्या आता है? इसके अलावा आता है जैसे मान लेते हैं हमारे कुछ शिप्स हैं, एयरक्राफ्ट हैं, वेसल्स हैं, वो क्या करते हैं, वो मूव करते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ से कोई प्लेन गया और इंग्लैंड में चला गया, एयर इंडिया का प्लेन है, तो उस एयर इंडिया के प्लेन के अंदर हमारी गवर्नमेंट के रूल चलते हैं। हमें उसमें उसके प्लेन के अंदर घूमने के लिए किसी की परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, वहाँ पे हमें इंडियन गवर्नमेंट की परमिशन की रिक्वायरमेंट है बस, और वो हमारे पास होती है एज ए सिटीज़न। लेकिन वो प्लेन जैसे मान लेते हैं लंदन एयरपोर्ट पे उसने लैंड किया, ठीक है जी, तो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी लंदन एयरपोर्ट पे चली गई और वहाँ से वो न्यूयॉर्क चला गया, तो उस प्लेन के साथ साथ हमारी टेरिटरी कहाँ चली गई, न्यूयॉर्क तक चली गई। मतलब जहाँ वो प्लेन जाएगा वहाँ तक हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी जाती रहेगी। डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब ये नहीं है कि वो ज़मीन आपकी है, वो एरिया आपका है, उसके आप ओनर हो, मालिक हो, ऐसा नहीं। मतलब आपको राइट है कि आप वहाँ पे इजीली विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन क्या कर सकते हो, मूव कर सकते हो। ठीक है जी। आपकी गवर्नमेंट के रूल एंड रेगुलेशन फॉलो किए जाते हैं, किसी और गवर्नमेंट के रूल एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं किए जाते। हमारे शिप्स हैं, जहाँ जहाँ हमारे शिप जाएंगे, वेसल्स जाएंगे, उन शिप्स के अंदर का जो पार्ट है वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी होगा। जहाँ वो जाएंगे वहाँ हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी जाएगी, वापस आएंगे तो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी क्या आ जाएगी, वापस आ जाएगी। मतलब डोमेस्टिक टेरिटरी एक फ्लक्चुएटिंग एरिया है जो फ्लक्चुएट होता रहता है, कहाँ तक आपके राइट बढ़ते हैं, कहाँ तक राइट आपके फिर वापस कम हो जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग डोमेस्टिक टेरिटरी का दायरा बढ़ जाता है, कम हो जाता है। इसके अलावा पूरी दुनिया में जो है काफ़ी जगह जो हमारे मिलिट्री जो एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, हमने मिलिट्री के जो है अपने कैंप लगाए हुए हैं, वो राइट हमारे पास है, वहाँ पे हम काम करते हैं। यूएनओ की तरफ से हमें जो है ये कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। तो वो जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, चाहे वो इराक में हो, चाहे वो ईरान में हो, चाहे अफ़गानिस्तान में हो, वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है क्योंकि उन कैंप्स के अंदर, उन एस्टेब्लिशमेंट्स के अंदर जो है ना हमारे रूल चलते हैं, हमारी गवर्नमेंट के रूल चलते हैं और आवर पर्सनस गुड्स कैपिटल मूव फ्रीली। तो इसलिए वो जो एरिया हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। तो आपको ये एरिया जो है समझ में आ गए होंगे। हमारा मैप में से सिर्फ वो एरिया निकाल दें जो फॉरेन एम्बेसीज़ में आता है,
या वो एरिया जो हमने किसी फॉरेन गवर्नमेंट को दे दिया कि भाई आपको एक्सक्लूसिव राइट दे दिया, आप अपना मर्जी से यूज़ करें, उस एरिया को निकाल दें। ठीक है जी। इसके अलावा हमारे जो शिप्स और वेसल्स हैं, एयरक्राफ्ट्स हैं, जहाँ जहाँ जाते हैं वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। ठीक है, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ हमारे एम्बेसीज है वो डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। और इस एरिया में चाहे आप हो एज ए रेजिडेंट हो या फिर नॉन रेजिडेंट हो, जैसे इंडिया की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे इंडियन कंपनी भी आपको नज़र आएंगी और एमएनसीज भी नज़र आएंगी। मतलब यहाँ पे रिलायंस इंडिया भी काम करती है और यहाँ पे पेप्सिको कंपनी भी काम करती है। ठीक है जी, आपकी टेरिटरी में काम करती है, आपकी गवर्नमेंट के अंडर काम करती है। तो मतलब जब डोमेस्टिक इनकम की बात करेंगे तो सिर्फ एरिया की बात करें, इस एरिया में प्रोड्यूस हुई इनकम के बारे में बात कर रहे हैं हम, किसने प्रोड्यूस की उसकी बात नहीं कर रहे। तो विदेशियों ने चाहे यहाँ इंडिया में पैसा कमाया हो या हमने कमाया हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम उसको अपनी डोमेस्टिक इनकम में क्या कर लेंगे, शामिल कर लेंगे। तो अब इसको थोड़ा सा और एक बार और आगे देखते हैं कि डोमेस्टिक इनकम हम पता लग गया कि भाई हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में अर्न की जाएगी। अब आता है कॉन्सेप्ट की कन्वर्जन ऑफ डोमेस्टिक इनकम इनटू नेशनल इनकम। डोमेस्टिक इनकम को नेशनल इनकम में कैसे कन्वर्ट करें या नेशनल इनकम को डोमेस्टिक इनकम में कैसे कन्वर्ट करें। तो जो डोमेस्टिक इनकम है उसको हम जो बोलते हैं उसको देयर आर 4 कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग डोमेस्टिक इनकम। तो हम उसको बोलते हैं जैसे जीडीपी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ये डोमेस्टिक टेरिटरी में अर्न की गई इनकम है। जो नेशनल इनकम होगा उसको बोला जाएगा जीएनपी ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, मतलब ये आपके रेजिडेंट्स ने अर्न किया है। ठीक है जी। तो टेरिटरी का मतलब ये एरिया, इस एरिया में हमारे लोग भी हैं, रेजिडेंट भी हैं और नॉन रेजिडेंट भी हैं, दोनों ने मिल के पैसा कमाया है। 100 रुपये इसने कमाए, 100 रुपये इसने कमाए, मतलब 200 रुपये दोनों ने मिल के कमा दिए। दैट इज़ आवर जीडीपी। ठीक है जी। ये दूसरा देश है, कोई फॉरेन कंट्री है, यहाँ पे हमारे कुछ रेजिडेंट हैं, देश से गए थे 1 साल के लिए काम करने के लिए, कॉन्टैक्ट पे या किसी एज एक्सपर्ट एडवाइज़र, मतलब कुछ सर्विसेज के लिए गए थे, और कुछ वहाँ के ही लोग हैं जो हमारे नॉन रेजिडेंट हैं। ठीक है जी। 2 देश हैं, दोबारा एक बार ड्रॉ कर देते हैं आप लोगों के लिए, प्लीज़ समझें। मान लेते हैं एक कंट्री है और वो कंट्री है एक ए कंट्री है और एक कंट्री है बी, 2 देश हैं। तो इस देश में क्या होगा, 90% के आसपास हमारे रेजिडेंट हैं और 10% के आसपास क्या है, नॉन रेजिडेंट है। मान लेते हैं हमारी कंपनियां, हमारे लोग, एमएनसीज, फॉरेन कंट्रीज़ के लोग, ठीक है जी, काम करें, हमने उनकी सर्विस वगैरह परचेज़ की है। दूसरा जो है बी कंट्री, हमारे लिए एक फॉरेन कंट्री है। तो यहाँ पे 90% लगभग आपको मिलेंगे नॉन रेजिडेंट, क्योंकि ये वहीं के लोग हैं, वहाँ के सिटीज़न हैं जो आपके रेजिडेंट नहीं हो सकते। लेकिन 10% आपके क्या मिलेंगे, रेजिडेंट मिलेंगे, जो इंडिया से गए होंगे, यहाँ पे काम कर रहे होंगे किसी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, या उनको 1 साल अभी नहीं हुआ, या उनकी इकोनॉमिक इंटरेस्ट यहाँ पे नहीं है, शायद वो स्टूडेंट्स हैं, वहाँ पे पेट्रोल पंप पे काम करते हैं या किसी रेस्टोरेंट के अंदर काम करते हैं। ठीक है जी, कुछ इस तरह के लोग हैं। तो अगर मैं कहता हूँ यहाँ पे ए कंट्री हमारा देश है और हमारे रेजिडेंट से मिलके 100 रुपये कमाए, और 100 रुपये जो है किसने कमा दिए हैं, जो नॉन रेजिडेंट है उन्होंने कमा दिए, तो 200 रुपये जो अगर हम बात करेंगे, तो इस एरिया की बात करें जो हमारी टेरिटरी है, तो इसका मतलब ये 200 रुपये क्या है, डोमेस्टिक इनकम है। अगर बी की डोमेस्टिक इनकम निकालेंगे क्या होगा, तो बी के नॉन रेजिडेंट्स ने मान लेते हैं 500 रुपये कमाए, और वहाँ पे हमारे रेजिडेंट्स ने कितने कमाए, 100 रुपये कमाए, तो 600 रुपये जो इनकम है वो डोमेस्टिक इनकम है किसकी, कंट्री बी की। अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई हम तो अपनी नेशनल इनकम चाहते हैं कितनी हो, डोमेस्टिक इनकम नहीं, नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम की बात करेंगे तो हम अपने रेजिडेंट्स की बात करेंगे, भाई ये रेजिडेंट्स और इस रेजिडेंट्स ने कितना पैसा कमाया। तो हमने कितना कमाया है नेशनल इनकम में, भाई हमारे देश में हमारे लोगों ने 100 रुपये कमाए और हमारे ही लोगों ने विदेशों में जाके 100 रुपये कमाए, तो 200 रुपये हमारी क्या है, नेशनल इनकम है। ठीक है जी। ये आपको सेम नज़र आए, थोड़ा सा इसको चेंज कर लेते हैं, मान लेते हैं ये है 150। ठीक है जी। तो हम कहेंगे 250 रुपये जो है क्या है हमारी, ठीक है जी, 250 रुपये क्या हो जाएगी हमारी नेशनल इनकम है, 200 रुपये क्या हो जाएगी हमारी डोमेस्टिक इनकम है। अब मैं ये कहता हूँ कि अगर हमें पता है कि हमारी जो डोमेस्टिक इनकम है, ठीक है जी, वो है 100 + 100 रेजिडेंट्स और नॉन रेजिडेंट्स की, वो 200 रुपये है, और मैं कहूँ यही इनकम गिवन है। अब आप क्या करो, नेशनल इनकम निकालो, नेशनल इनकम डेराइव करो क्या होगी। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे सबसे पहले अपनी डोमेस्टिक इनकम जो 200 रुपये है। अब हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे
वो इनकम जो नॉन रेजिडेंट की है हमारी टेरिटरी में। हमारी टेरिटरी में जो इनकम नॉन रेजिडेंट्स ने कमाई, कितनी कमाई, 100 रुपये जो इनकम कमाई है वो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। और इसमें क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे वो इनकम जो हमारे रेजिडेंट्स ने कमाई है आउट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी, जो कितनी कमाई है, 150 रुपये कमाई है जी। आप इसको ऐड कर दीजिए तो आपको पता लगेगा 200 में से आप 100 माइनस करेंगे तो 100 प्लस 250, दैट इज़ आवर नेशनल इनकम। तो अगर आपके पास डोमेस्टिक इनकम गिवन है तो आपको सिर्फ क्या करना होगा, आपको अपने जो नॉन रेजिडेंट्स हैं, ऐसे लोग जो आपके देश के नहीं हैं, जिनका इंटरेस्ट आपके देश में नहीं है, उनकी इनकम को सिर्फ क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा डोमेस्टिक इनकम में से। और आपके जो रेजिडेंट्स आउट ऑफ कंट्री हैं, आउट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी हैं, विदेशों में काम कर रहे हैं, उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमारे ही देश में है, आप उनकी इनकम को क्या कर दें, ऐड कर दें। तो अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जैसे ये है डोमेस्टिक इनकम 200 और ये आ गया माइनस रेजिडेंट, जो नॉन रेजिडेंट की इनकम किया आपने, ठीक है जी, कितना था 100 और ये आपने लिख दिया 150। तो मैं क्या करता हूँ, माइनस अगर कॉमन लेता हूँ तो ये बन जाएगा कुछ ऐसा, 200 माइनस कॉमन आ गया 100 माइनस 150। ये क्या है, ये 100 रुपये हैं, वो इनकम जो हमारे नॉन रेजिडेंट्स ने क्या किया, हमारे देश में अर्न किया है। और ये वो इनकम है जो हमारे रेजिडेंट्स ने क्या की है, बाहर से जाके अर्न की है। तो इसको अगर आप माइनस कर देंगे तो पहले क्या लिखा हुआ है, फैक्टर इनकम अर्नड बाय नॉन रेजिडेंट्स इन डोमेस्टिक टेरिटरी, फैक्टर इनकम अर्नड बाय नॉन रेजिडेंट्स इन आवर डोमेस्टिक टेरिटरी, ठीक है जी, मतलब या फैक्टर पेमेंट पेड टू द नॉन रेजिडेंट्स, जो नॉन रेजिडेंट्स हैं उनको आपने जो फैक्टर इनकम पे कर दी वो है ये है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। तो पहले 2 है, फैक्टर इनकम टू अब्रोड है, ये है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। तो अगर आप इसको ऐसे माइनस करेंगे तो आपका इनकम आएगा नेट फैक्टर इनकम टू अब्रोड, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रोड, मतलब जो आपने नॉन रेजिडेंट्स को इनकम दी उसमें से माइनस कर दी है वो इनकम जो आपके रेजिडेंट्स ने बाहर जाके अर्न की थी। तो 100 माइनस 150, जैसे आप करेंगे आंसर क्या आ जाएगा, -50। आपको क्या करना है, जो डोमेस्टिक इनकम थी उसमें ये करना है माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो क्या आ जाएगा 250। दूसरा हम इसको कैसे लिख सकते हैं, अलग तरीके से लिख सकते हैं कि पहले हम किसकी इनकम लिख लें कि भाई हमारे रेजिडेंट्स ने बाहर कितनी कमाई, मतलब इसको ऐसे लिखा जा सकता है, इसको एक बार दोबारा करते हैं। जैसे मान लेते हैं तो क्या करना है, नेशनल इनकम निकालना है, डेराइव करना है, तो आप लिखेंगे डोमेस्टिक इनकम प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, मतलब मैंने कुछ नहीं लिखा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। तो मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, इसको कैसे, जैसे ये 200 था हमारा, अब है प्लस फ्रॉम अब्रोड है, तो हमें पहले वो इनकम लिखनी पड़ेगी जो हमारे रेजिडेंट्स ने बाहर जाके कमाई। तो हमारे एग्जांपल में कितना कमाया था हमने, 150 कमाया था। अब माइनस करना पड़ेगा वो इनकम जो हमने पे की, वो कितना किया था, 100 किया था। तो 200 प्लस यहाँ पे क्या आ गया 50, तो क्या आ जाएगा 250। तो मतलब 2 तरीके से निकाल सकते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, जब हम पहले इनकम लिखते हैं उनकी जो रेजिडेंट हैं उन्होंने विदेशों में कमाई, तो बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। अगर हम इसको ऐसे लिखें 100 माइनस 150, तो ये बोला जाएगा नेट फैक्टर इनकम पेड टू द अब्रोड, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रोड, ठीक है जी। तो इसको एक बार देख लेते हैं, समझ लेते हैं, कॉन्सेप्ट हमारा कवर हो गया कि कैसे हम डोमेस्टिक इनकम को जो है क्या करते हैं, नेशनल इनकम में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ बताया गया है कि डोमेस्टिक इनकम becomes national income कैसे, we exclude from domestic income the part of factor income which belongs to non resident, भाई वो इनकम हटा दो जो विदेशियों ने कमाई हमारे देश में, हमारी टेरिटरी में, और क्या करो भाई, ऐड कर दो उस इनकम को, ऐड टू द डोमेस्टिक इनकम, कौन सी इनकम को, फैक्टर इनकम को जो हमारे रेजिडेंट्स ने अर्न की है, और कहाँ की है, फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, विदेशों से जो पैसा कमाया है, ठीक है जी। माइनस 100 कर दो जो विदेशियों ने कमाया था, प्लस 150 कर दो जो हमने बाहर जाकर कमाया था, तो जो बचेगा वो बचेगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड या नेट फैक्टर इनकम टू अब्रोड, डिपेंड करेगा आपने पहले क्या मेंशन किया। पहले किया है पेमेंट, तो आएगा नेट फैक्टर इनकम टू अब्रोड, और पहले लिखा है हमने कमाया है कितना फ्रॉम, तो आएगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड,
ठीक है जी। तो यहाँ तक आपको ये चीज़ें जो है समझ में आ गई हो तो थोड़ा सा आगे देखते हैं, इसको स्क्रॉल करके आगे बुक में क्या है। तो यहाँ सिंपल फार्मूला दिया गया है कि अगर आप डोमेस्टिक इनकम निकालना चाहते हैं तो डोमेस्टिक इनकम प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। नेट का मतलब माइनस करने के बाद, मतलब 150 हमने कमाए, 100 हमने लोगों को दे दिए, माइनस करने के बाद जो बचेगा उसको बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। अब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड क्या है, तो वो है फैक्टर इनकम अर्नड बाय आवर रेजिडेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। हमने बाहर कितना कमाया, माइनस कर देंगे फैक्टर इनकम जो हमने विदेशियों को पे किया है, नॉन रेजिडेंट्स को पे किया। तो बाहर 150 कमाया था, 100 पे कर दिया, और हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं अपने नेशनल इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक इनकम। अगर नेशनल इनकम गिवन है, डोमेस्टिक इनकम निकालना है आपको, तो सिर्फ क्या करना है आपको, नेशनल इनकम में से नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड क्या कर देना, माइनस कर देना। मतलब जब नेशनल इनकम डेराइव करना हो तो डोमेस्टिक इनकम में प्लस किया जाता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, और अगर हमें डोमेस्टिक इनकम निकालना है तो नेशनल इनकम गिवन है तो ये इधर जा क्या हो जाएगा, माइनस। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ तक जो है हमारा कॉन्सेप्ट है डोमेस्टिक टेरिटरी, और कल जो हम थोड़ा सा आगे डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट, और वो कॉन्सेप्ट हो जाएगा ग्रोस एंड नेट कॉन्सेप्ट ऑफ हमारा जो डोमेस्टिक और नेशनल इनकम। तो ओके, बाय बाय।